हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था फाइनेंशियल फंक्शन में पीपीएमटी के बारे में, जस्ट उसी के बाद हम लोग सीखने वाले हैं पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। तो मैंने जो आपको बताया था पिछले क्लासेस में वो हमने इस चार्ट पे बताया था, ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरा प्रोडक्ट है कार, प्राइस है हमारा 5 लाख, डाउन पेमेंट हमारा 3 लाख, लोन अमाउंट है 2 लाख और इंटरेस्ट जो हमारा है वह है 7% और जो मंथ है वह है 16 मंथ। तो अगर हम हर महीने कितना किस्त देंगे, जमा करेंगे उस कंपनी को, अगर ईएमआई पे हम ले रहे हैं उसको, तो अगर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हमको ज्ञात करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हमें पीपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करना होता है। तो हमने पीएमटी फंक्शन के सारे निकाल लिया है 3,960 रुपया 25 पैसे। अब हमसे कोई पूछता है कि जो 3,960 रुपया 25 पैसा आया वह पहले महीने में 3,960 रुपया 25 पैसे में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम आसानी तरीके से, ऐसा कोई यहाँ पे तरीका नहीं है कि नॉर्मल तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सके। अगर ऐसा कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शन। तो पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन के लिए हमने एक डाटा बनाया है, मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट। मीन्स टोटल अमाउंट तो यही है 3,960 रुपये 25 पैसा, और हर महीने में लगभग 60 महीने तक 3,960 रुपये 25 पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन हम पहले महीने में चेक करना चाहते हैं कि कितना हम प्रिंसिपल अमाउंट देंगे और कितना हम लोग ब्याज दे रहे हैं, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो बराबर अमाउंट आ जाएगा। फिर से दूसरे महीने में प्रिंसिपल अमाउंट है और ब्याज है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा हमको ज्ञात करने हैं तो देखो होगा क्या, जैसे मंथ बढ़ता जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, और जैसे मंथ बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोन अमाउंट में कुछ पैसा देते रहेंगे तो ब्याज घटता जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा के हम लोग हमसे हमेशा 3,960 रुपये 25 पैसा देके और 60 महीने में पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, लोन अमाउंट चुकता करना। अब इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले कुछ ऐसा आपको डाटा बना लेना। तो मैंने यहाँ पे डाटा बना के पहले से रखा है। हाँ, आपको मंथ लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है, टोटल अमाउंट, ऐसे आपको भी एडी बना लेना है। और आपको मंथ लिखना पड़ेगा, फर्स्ट में कितना, सेकेंड मंथ में कितना, ठीक है, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, ऐसे आपको चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको सबसे फार्मूला लगाएंगे क्या, तो पहला सीखने वाले पीपीएमटी, मतलब प्रिंसिपल पेमेंट हमको कितना कर रहे हैं पहले महीने में, हमको यह ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, लगाएंगे इक्वल पीपीएमटी और ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से जो पहला ऑप्शन हुआ है रेट, तो रेट में हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो जो पुराना रिकॉर्ड बना है उसी में से इंटरेस्ट को हमको सेलेक्ट करना है। क्लियर है? अब इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद से हमको यह 4 बटन दबा के फिक्स करना है। अब रहा सवाल फिक्स करने का मतलब क्या होता है। फिक्स करने का मतलब यह है कि इस सेल को हम यहीं पे फिक्स कर दे रहे हैं, मीन्स लॉक कर दे रहे हैं, कि मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हमारा वैल्यू चेंज ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि 7% के बाद से 8% आ जाए, 8% के बाद से 9% आ जाए। इसके लिए हम यह 4 बटन दबा के क्या किए, इसको फिक्स किए। तो देखो बी कॉलम को भी फिक्स कर दिया और 11 को भी फिक्स कर दिया। अब करेंगे डिवाइड बाई 12 कामा। अब पूछेगा पर, तो पर में जो हमने मंथ इस समय प्रेजेंट टाइम में बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जो मंथ हमने बनाया इस मंथ को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, इसको फिक्स नहीं करना, क्यों? क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर बढ़ाना है इसको, 1 के बाद 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 4, इसलिए इसको लॉक नहीं करेंगे, कर देंगे काम। अगला एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ, टोटल मंथ क्या है इसका, ये तो पहले मंथ का देखना है, लेकिन टोटल मंथ कितना है, तो 60 मंथ। तो यहाँ पे 60 मंथ को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको भी ड्रैग करें तो बढ़े मत, इसको भी 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे।
लॉक कर देना है। अब करना है काम। अब अगला है पीबी मीन्स लोन अमाउंट क्या है। तो जो लोन अमाउंट यहाँ पे तो दिया नहीं है, लोन अमाउंट यहीं पे दिया है कितना 2 लाख। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने बाद से ये भी फिक्स हो चेंज ना हो तो हम F4 बटन दबा के क्या करेंगे फिक्स करेंगे कामा। उसके बाद से पूछा रहा FB, इसको ऑप्शनल है, इसको रख देंगे मतलब छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। कामा करने बाद क्या करेंगे टाइप, और टाइप में हमने पढ़ाया था क्या लेंगे, अगर महीने के क्या करना है स्टार्ट से देखना है तो स्टार्ट से देखना तो क्या करेंगे हम 1 एंड से 0, तो हमको स्टार्ट से दिखना था करेंगे 1, मतलब जो यहाँ पे लगाए होंगे वही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हमने लगाया 1 तो यहाँ पे करेंगे 1 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और करेंगे इंटर। तो देखो टोटल जो वैल्यू आ गया वो आया 2793 रुपया 59 पैसे। अब होगा क्या, अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखो सबका वैल्यू निकल के आ जाएगा। कब तक 60 महीने तक निकाल दे सकते हैं, तो चलो 20 महीने तक हम निकाल रहे हैं। देखिए हो रहा है क्या, यहाँ पे जमा कर रहे हैं 2793, यहाँ पे हो गया 2800, यहाँ पे 2800 2800 2800 ऐसे बढ़ता गया 2900 आ गया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन ब्याज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैसे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे फिर से वही तरीका। तो चलिए वो फार्मूला लगाने से तो आईपीएमटी के लिए सिंपल है इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट में फिर से लेंगे इंटरेस्ट या 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे डिवाइड बाई 12 कामा पर में लेंगे मंथ कामा एनपीआर है तो टोटल में सेलेक्ट करेंगे या 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे कामा प्रेजेंट वैल्यू में लेंगे लोन अमाउंट या 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे कामा 1 ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया, इंटरेस्ट अमाउंट निकल गया। अब हमको टोटल अमाउंट ज्ञात करना है, इसके लिए करेंगे इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और इंटर दबाएंगे, बैलेंस आ गया। अब देखो करेंगे क्या, हम सोच रहे हैं दूसरे मंथ का भी देखे, तीसरे मंथ का भी देखे, चौथे मंथ का भी देखे, तो तीनों को एक बार सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए निकल के आ गए यहाँ पे। देखो लास्ट में जो वैल्यू है सब में 3960 रुपए 3960 रुपए सब में आया, लेकिन देखो यह वैल्यू घटता गया है और यह वैल्यू बढ़ता गया है। अब ये कब तक जाएगा, तो चलिए मंथ हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 60 मंथ तक लेके चलते हैं और यहां से भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो टोटल लास्ट वैल्यू क्या है कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पे मंथ भी बढ़ा दूं तो और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो बैलेंस आएगा ही नहीं। क्यों, क्यों जितना लोन अमाउंट था पूरा पूरा चुकता हो, तो 60 महीने में हमको चुकाना था, तुमने 60 महीने का निकाल भी लिया था, लेकिन हम हर महीने का हिसाब किताब चेक करना चाहते तो देखो लास्ट वाला मंथ में हमने दिया था 22 रुपया 96 पैसे। हाँ क्योंकि टोटल पैसा जो बचा था इतना ही बचा ही था, ठीक है, तो उसमें इतना लग गया, टोटल अमाउंट इतना आ गया। तो ऐसा हमारा अमाउंट ये बढ़ता गया ये घटता गया, टोटल कंप्लीट हो गया। चेक करना तो चेक कर लो आप लोग, कुछ ऐसा चेक कर लोगे क्या, हम कर देते अल्ट इक्वल, तो टोटल वैल्यू आ गया देखो 2 लाख आया ना, ये तो पैसा था हमारा। तो पैसे में डेसिमल में फर्क पड़ेगा और ब्याज अल्ट इक्वल था 37,614, तो टोटल हमको पैसा कितना देना है 2,37,615 रुपया 22 पैसा। क्लियर है ना, मतलब कल भी बताया था यही तरीका, बोलो। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, 2,37,615 रुपया हमको देना है, तो हम निकाल क्यों रहे हैं, बस प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज के लिए। तो अगर ऐसे निकालना है कैलकुलेशन करना तो आसानी तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो हमसे बताइए। कहां समझ नहीं आप लोग बताओ, मैं रिपीट करता हूं। हो जाएगा ना, कर लोगे ना। हाँ एक बात और, कई लोग थोड़ा सा गलत आएगा क्या, तो कई लोग देखो कॉलम का भी थोड़ा छोटा होगा, छोटा छोटा होगा तो है आ जाएगा, तो गलत नहीं मानेंगे, बस कॉलम का भी क्या कर लेंगे बड़ा कर लेंगे। कई लोग ऐसा होगा एकदम छोटा होगा इससे तो है आ गया, बस यहाँ थोड़ा बड़ा कर लीजिए सही हो जाएगा। परेशान हो जाते सर गलत हमने लगाया, नहीं, जब गलत लगाते हैं ना तो कुछ ऐसा मैसेज देता है, देखो ऐसे
नीचे आते हैं, हमने फार्मूला लगाया, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। कुछ है जैने देखो ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। देखो इसमें देखो गलत है, तो देखो गलत का इंफॉर्मेशन कैसे आ रहा है, और इधर भी दे रहा है, इसमें देखो नहीं है, बस इसको बढ़ा दिया, सही हो गया। क्लियर है ना? तो आप ऐसे आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत है तो